Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 10 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आंसर है इसका विश्व चॉकलेट दिवस। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ पर खोला जा रहा है? आंसर है इसका वियतनाम। प्रमुख बिंदु हैं, वियतनाम के हनोई में महंगे होटल की शुरुआत हुई है। इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक में गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250 है। डोल्स हनोई गोल्डन लेक नाम के इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। इसकी लागत $200 मिलियन आई है। लेकिन यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। होटल के पुल, रूम, बर्तन, कप, प्लेट, शावर हेड और यहाँ तक कि टॉयलेट्स को भी गोल्ड से तैयार किया गया है। मेहमानों के लिए कॉफ़ी सोने के कप में आती है और इसका नहाना धोना भी सोने की चमक के साथ होता है। फ्रेंड्स, ये है इस टाइप का है ये होटल है ये, और ये है मैप में वियतनाम और ये है वो होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12वीं तक के शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए कितने प्रतिशत की कमी की है? आंसर है 30%। जानते हैं प्रमुख बिंदु। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना वायरस महामारी के कारण छात्रों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए शैक्षिक सत्र 2020 और 21 के लिए कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के सिलेबस को कम करने का संशोधित करने का फैसला किया है। सीबीएसई रिवाइज्ड सिलेबस 2020 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है। इसमें सीबीएसई ने शैक्षिक सत्र 2020 और 2021 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 30% तक कम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ 5 समझौता किया है? आंसर है अफगानिस्तान। जानते हैं इसके बारे में। अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रविवार को भारत के साथ 5 समझौते किए हैं। इसके तहत भारत नूरिस्तान, फराह, बदखशा और कपिसा प्रांतों में शिक्षा की बेहतरी में मदद करेगा। ये समझौते अफगानिस्तान में भारत सरकार की ओर से कार्यान्वित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं HICDP के तहत हुई है। इन समझौतों के जरिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपनी विकास साझेदारी को और मजबूत किया है। इन पर भारतीय राजदूत विनय कुमार, अफगानिस्तान के वित्त मंत्री मसूफा मस्तूर, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई और उप शिक्षा मंत्री अब्दुल सुभान रऊफ ने हस्ताक्षर किए हैं। और ये हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ से हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं और इस समझौते के बाद और भी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जम्बू कोविड देखभाल केंद्र का शुरुआत हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र। जानते हैं प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई 2020 को मुलुंड दहिसर महालक्ष्मी रेस कोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4 ये जम्बो कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सुविधा शहर और औद्योगिक विकास निगम CIDCO की मदद से बनाई गई है। और ये है महाराष्ट्र मैप में, भारत के मैप में यहाँ पे है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का इलाका है और महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई और ठंड के समय में मतलब शीतकाल में ये नागपुर हो जाती है।
राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर है असम ने। जानते हैं प्रमुख बिंदु। 6 जुलाई 2020 को असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है और माना जाता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। यह वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां कुछ गतिविधियों जैसे चराई की अनुमति आदि की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाने से इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये है वो वन्यजीव अभयारण्य और ये दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे मैमल्स हैं 40+ स्पेसीज हैं, वाइल्ड बर्ड्स 300+ हैं और बाकी ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने किस दिन को किसान दिवस रायतू दिनोत्सवम के रूप में मनाया है? आंसर है 8 जुलाई। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आंध्र प्रदेश राज्य 8 जुलाई को रायथू दिनोत्सवम मतलब किसान दिवस के रूप में मनाया रहा है क्योंकि यह आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती मनाता है, जिन्होंने 2004 से 2009 तक सेवा की थी। 2004 में उनके कार्यकाल के पहले दिन YSR रेड्डी ने एक अभियान परियोजना में किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की। YSR संसद के 4 बार सदस्य और पुलीवेदुला निर्वाचन क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे हैं। नेक्स्ट ये है बेंगलुरु इंडिया के मैप में और राजधानी है बेंगलुरु। सरकार है कर्नाटक सरकार, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा भाजपा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए ओला ने किसके साथ भागीदारी की है? आंसर है फोन पे के साथ। जानते हैं प्रमुख बिंदु। ओला के ग्राहक UPI के अलावा भुगतान करने के लिए फ़ोन पे के वॉलेट सहित फ़ोन पे के सभी भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। ओला ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने और शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए राइड सेल्फ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया था। ये है ओला और फ़ोन पे का साझेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर को किस IIT शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? आंसर है IIT रुड़की। जानते हैं प्रमुख बिंदु। यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ये है वो बॉक्स फ्रेंड्स, इस टाइप का है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर की जगह कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? आंसर है सेल्फ स्कैन ऐप। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत की केंद्र सरकार ने गैलवान नरसंहार के
भारत की केंद्र सरकार ने गलवान नरसंहार के नतीजे के रूप में 59 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्हें देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल ने आत्मनिर्भर सड़क अपना ली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सेल्फ स्कैन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो फ़ोन पर दस्तावेजों को स्कैन कर सकता है, जो कैम स्कैनर का एक संभावित विकल्प है। यह सेल्फ स्कैन ऐप सुरक्षित और मुफ्त है। इस ऐप में विज्ञापन भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है वो ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? आंसर है नेपाल। जानते हैं प्रमुख बिंदु। भारत ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण नेपाल में किया है। यहाँ के इलाम जिले में भारत द्वारा 1.94 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से 4 मंजिले स्कूल का 6 जुलाई 2020 को उद्घाटन किया गया है। यह स्कूल छात्रों को वैदिक और आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। संस्कृत विद्यालय के इस नए भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। यह स्कूल संस्कृत समेत वैदिक के साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की विशेष योग्यता रखता है। नए स्कूल भवन के निर्माण पर 3 करोड़ 11 लाख नेपाली रुपए 1.94 करोड़ रुपए भारतीय रुपए खर्च किए गए हैं। नए स्कूल भवन में कक्षाओं के लिए 10 कमरे, छात्रों के लिए छात्रावास ब्लॉक, 4 अध्ययन कक्ष, वार्डन कार्यालय, एक कॉन्फ्रेंस हॉल एवं अन्य शामिल हैं। और यह जो विद्यालय है वो नेपाल और भारत मैत्री भवन के सहयोग से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आशा करती हूँ आप सभी को आज का मेरा ये अच्छा लगा होगा सेशन। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। तो प्रश्न है, गोवा के किस पूर्व मंत्री की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।